एपिसोड 7। मैदान। दूसरे छात्रों ने जल्दी ही काल और मैच द्वारा अपनाई गई रणनीति देख ली और समूह बनाने शुरू कर दिए। जहां तक काल देख सकता था, नए शक्तिशाली छात्रों में से लगभग सभी किसी न किसी प्रकार की जादुई वॉरियर क्लास के थे और अलग-अलग हाथापाई के हथियार लिए हुए थे। उनमें से बहुत से छात्रों ने ढाल नहीं चुनी थी, लेकिन जिनके पास ढाल थी, वे समूह के आगे रहकर रास्ता बनाते थे, जबकि दूरी से हमला करने वाली स्किल्स वाले छात्र उनके पीछे रहते थे और मैच तथा उन दूसरे छात्रों को चारों ओर से घेरे रहते थे जिन्हें कोई शारीरिक क्षमता वृद्धि नहीं मिली थी। दो और सहपाठी मैच के पीछे आ गए और अपने चेहरे छिपाने के उसके तरीके की नकल करने लगे, हालांकि उन्हें यह भी नहीं पता था कि वे ऐसा क्यों कर रहे थे। उस दृश्य ने कमजोर दिमाग वाले अर्थ माइस को डरा दिया। एक डरावना आदमी जिसके पास पंजे थे, अपने पीछे तीन बिना सिर वाले इंसानी राक्षसों को लेकर आगे बढ़ रहा था। छोटे जीवों के लिए यह दृश्य भयानक था और काल के आगे बढ़ते ही उन्होंने उस पर हमला करने के बजाय भागना शुरू कर दिया। इससे काल मैदान में तेज गति से आगे बढ़ सका और चूहों से भरे मैदान को अपने पीछे छोड़ता गया, जब तक कि वे पहली हेजरों तक नहीं पहुंच गए, जहां सभी थोड़ी देर के लिए रुके ताकि अपनी स्टैमिना वापस पा सकें। जादू बहुत ज्यादा ऊर्जा इस्तेमाल करता है। तुम लोगों को अपनी स्किल्स इस्तेमाल करने के बाद ठीक होने में कितना समय लगता है? पीछे की पंक्ति में मौजूद लड़कों में से एक ने पूछा। वह एक वॉरियर क्लास का था और उसके पास एक बड़ी कुल्हाड़ी थी। जब तक मैं अपनी पूरी शक्ति नहीं लगाता, मैं अपनी स्किल 3 या 4 बार इस्तेमाल कर सकता हूँ। लेकिन उसके बाद मैं थक जाता हूँ और मुझे खाना या आराम चाहिए। मैंने अभी तक समय नापने की कोशिश नहीं की, काल ने जवाब दिया। मैज ने सिर हिलाया। मेरे साथ भी ऐसा ही है। 2 स्पेल के बाद मैं अपनी सीमा पर पहुंच जाती हूँ और मुझे थोड़ी देर आराम करना पड़ता है। लेकिन अगर मैं लगभग 15 मिनट बैठ जाऊं, तो एक और स्पेल डाल सकती हूँ। इस बार मैंने अपना जादू बचाकर रखा है, इसलिए कम से कम एक स्पेल इस्तेमाल करके आगे बढ़ सकती हूँ, या किसी आपात स्थिति में दोनों डाल सकती हूँ, लेकिन उसके बाद मैं टीम को धीमा कर दूंगी। कुल्हाड़ी वाले लड़के ने भौहें सिकोड़ ली। मैं अपनी स्किल केवल एक बार इस्तेमाल कर सकता हूँ और उसके बाद मेरा काम खत्म। लेकिन मैं एक लकड़हारे का बेटा हूँ और अगर स्किल इस्तेमाल न करूँ तो घंटों तक कुल्हाड़ी चला सकता हूँ। इतना काफी है। अभी तक तो केवल अर्थ माइस ही मिले हैं और केवल कोई बेवकूफ ही कुल्हाड़ी लेकर उनका पीछा करेगा। लेकिन अगर आगे कुछ बड़ा और धीमा मिला, तो तुम स्किल इस्तेमाल किए बिना उससे लड़ सकते हो। क्या इंजेक्शन ने तुम्हें ज्यादा ताकतवर बनाया? होमवर्क में इसके बारे में एक सवाल था, इसलिए ऐसा होना संभव होना चाहिए, काल ने सुझाव दिया। हाँ, बहुत ज्यादा ताकतवर, उसने सहमति जताई। दूसरा वॉरियर मुस्कुराया। मैं उतना ताकतवर नहीं हूँ, लेकिन शुरुआत से ही ठीक-ठाक था। दुर्भाग्य से मेरी पहली स्किल रक्षात्मक है। मेरी मार्किंग में बनी ढाल देख रहे हो? मजेदार बात यह है कि ढाल इस्तेमाल करने की मुझमें कोई योग्यता ही नहीं है। स्टोरेज बॉक्स में मौजूद ढाल के साथ मैंने हर चीज आजमाई, लेकिन कुछ भी काम नहीं किया। हालांकि अगर मैं 2 हाथों वाली तलवार इस्तेमाल करता हूँ, तो बिना किसी समस्या के स्किल सक्रिय कर सकता हूँ और उसे हर समय सक्रिय भी रख सकता हूँ। एकमात्र समस्या यह है कि मैं तलवार को इतनी तेजी से नहीं घुमा सकता कि उन पत्थरों को उसी तरह रोक सकूं जैसे तुम अपने दस्तानों से रोकते हो। काल ने सिर हिलाया। तो हमारे पास सुपर स्ट्रेंथ वाला कुल्हाड़ीबाज, एक मजबूत तलवारबाज, एक मैज और पंजों वाला मैं हूं। यह बुरा नहीं है।
और ऐसा लगता है कि शिक्षकों का इरादा था कि हम समूह बनाकर लड़ते हुए द्वार तक पहुंचे। अभी तक यह कोई मुश्किल लड़ाई नहीं रही, बल्कि सीनियर्स का मजाक ज्यादा लगता है। लेकिन अगले मैदान में वाटर मोल्स या क्विल बीस्ट्स जैसी किसी चीज के लिए तैयार रहना। थोड़ी देर आराम करने के बाद वे उसी संरचना में आगे बढ़े, लेकिन इस बार अपने कोट सिर पर खींचकर चेहरे नहीं छिपाए। अगर इस मैदान में अर्थ माइस से ज्यादा खतरनाक कोई चीज मौजूद थी, तो वे उसे अपनी ओर आते हुए देखना चाहते थे, न कि तब पता लगाना चाहते थे जब वह उनके पास पहुंच चुकी हो। काल के सुपरविजन ने मैदान को स्कैन किया, लेकिन फिलहाल वह खाली और पार करने में आसान दिखाई दे रहा था। संभवतः यहाँ जो कुछ भी रहता था, वह अभी सो रहा था या अपने रोजमर्रा के काम में लगा था और इस बात से अनजान था कि कोई उसके इलाके में घुसने वाला था। क्या तुम्हें लगता है कि हमें पेड़ों के बीच से जाना चाहिए? उससे हम मैदान पार किए बिना अकादमी तक पहुंच सकते हैं। बस थोड़ा किनारे की ओर जाना होगा, मैज ने सुझाव दिया। काल ने पेड़ों की सीमा को ध्यान से देखा और सिर हिलाया। उन पेड़ों के बीच कम से कम 2 आयरन टस्क बोअर्स हैं। मैं अलग अलग ऊंचाइयों पर पेड़ों की फटी हुई छाल देख सकता हूँ। हो सकता है वे कोई दूसरी प्रजाति हों, लेकिन ये निशान काफी विशिष्ट हैं, उसने धीमी आवाज में बाकी लोगों को बताया। वे घर से बहुत दूर थे, इसलिए यह संभव था कि वह सुअर की बिल्कुल अलग प्रजाति हो, लेकिन अगर पेड़ों पर दांतों के निशान वैसे ही थे जैसे वह अपने घर के आसपास देखता था, तो संभवतः जानवर भी वैसा ही था। तो फिर आगे बढ़ो, फ्रेशमैन क्लास के बहादुर बली के बकरों। अपने सीनियर्स का मनोरंजन करते हैं और अंधेरा होने से पहले खुद को उस स्कूल के अंदर पहुंचाते हैं। लकड़हारे का बेटा हंसा। वे तेज गति से आगे बढ़े। वे जमीन के नीचे इतनी ज्यादा आवाज या कंपन पैदा नहीं करना चाहते थे कि वहां रहने वाले जानवर जाग जाए, लेकिन वे समय भी बर्बाद नहीं करना चाहते थे और अपने पीछे मौजूद दूसरे छात्रों को अपने बराबर पहुंचने का मौका नहीं देना चाहते थे। अभी तक दूसरे समूहों में से किसी ने इस मैदान में प्रवेश नहीं किया था। ज्यादातर आराम कर रहे थे, कुछ अभी भी या तो साहस की कमी या चूहों के कारण संघर्ष कर रहे थे, और कुछ ने लंबा रास्ता चुन लिया था, यह मानते हुए कि सीधा रास्ता एक जाल था। संभवतः वह समूह गलत नहीं था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि दूसरे रास्ते बेहतर थे। वे मैदान के आधे रास्ते तक पहुंचे ही थे कि अगला समूह आगे बढ़ा और आगे चल रहे छात्रों तक पहुंचने के लिए दौड़ने लगा। तभी पूरा मैदान अचानक गतिविधि से भर उठा। नए समूह के पैरों के चारों ओर जमीन से बेलें निकल आईं। उनके टखनों को जकड़कर उन्हें नरम मिट्टी पर गिराने लगीं, जबकि खुली हुई बेलें उनके चेहरों पर कोड़ों की तरह वार करने लगीं। यह किसी प्रकार का पौधे जैसा राक्षस था। किस प्रकार का, काल को बिल्कुल पता नहीं था, लेकिन तेज कदमों की आवाज ने उसे जगा दिया था। धीरे धीरे चलते रहो। उसने अभी तक हम पर हमला नहीं किया है, वह बस हमारे इलाके में सक्रिय हो गया है। आगे बढ़ते रहो और हम ज्यादा परेशानी के बिना बाहर निकल जाएंगे। जब तक तुम सच में फंस न जाओ, हमला मत करना और बेलों पर पैर मत रखना, काल ने निर्देश दिया। तुम बॉस हो, लेकिन अगर हम मैदान के बीच में फंस गए, तो मैं पूरी तरह तुम्हें दोष दूंगी। मैज ने चेहरे पर व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ फुसफुसाया, जैसे वह पहले से ही सबसे बुरी स्थिति की उम्मीद कर रही हो।